क्या आपने फैक्ट्री में सीलिंग फैन को बनते हुए देखा है और कैसे फैक्ट्री में हजारों एलईडी बल्ब को बनाया जाता है? तो नंबर पहले पर आता है सीलिंग फैन मेकिंग प्रोसेस। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसकी बॉडी को बनाया जाता है। उसके लिए एल्यूमिनियम बिस्किट को एक भट्टी में डालकर हीट करते हैं, जिसे ये पिघलकर लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। अब इस लिक्विड को मोल्डिंग मशीन में डालकर डाई में भेजते हैं, जिससे फैन बॉडी बनकर तैयार हो जाता है। फिर इसे मोल्डिंग मशीन से निकालकर एक जगह इकट्ठा करती है और इस एक्स्ट्रा पार्ट को पीट कर क्लीन करते हैं। अब इसे ग्राइंडिंग मशीन में फिट करके इसके सेंटर वाले पार्ट का घिसाई करते हैं और इसमें ड्रिल करके हॉल को मोटा किया जाता है। अब इसकी बॉडी को स्मूथ बनाने के लिए इसके ऊपरी लेयर की घिसाई करके मशीन से बाहर निकालते हैं। फिर इसके अपर और लोअर बॉडी को एक साथ जोड़ने के लिए ड्रिल करते हैं ताकि इसमें स्क्रू लगाए जा सके। अब इसमें फैन ब्लेड लगाने के लिए ड्रिल करते हैं और कन्वेयर बेल्ट पर रखकर पेंटिंग यूनिट में भेजते हैं, जहां इन पर व्हाइट कलर स्प्रे करके एक जगह इकट्ठा किया जाता है और स्टोर रूम में रखकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब बारी आती है ब्लेड को बनाने की, जिसके लिए स्टील से बनी ब्लेड पर ड्रिलिंग मशीन से हॉल करते हैं। फिर इस पर प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर ब्लेड का शेप दे दिया जाता है और इसमें ब्रैकेट लगाकर स्क्रू से टाइटली कसा जाता है ताकि इसे फैन बॉडी के साथ कनेक्ट किया जा सके। अब इन ब्लेड को एंटी रैश लिक्विड में डालकर धुलते हैं ताकि इसमें लंबे समय तक जंग न लगे। फिर इन सभी ब्लेड को एक हैंगर में लटकाकर इन पर व्हाइट कलर स्प्रे करते हैं, जिसे कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब इनका वेट मेजरिंग करके फाइनली इसे तैयार कर लिया जाता है। अब बारी आती है आर्मेचर को बनाने की, जो पूरे फैन को रोटेट करता है। तो इसे बनाने के लिए स्ट्रेटर पर इंसुलेटर लगाकर वाइंडिंग मशीन में डालते हैं। अब इस पर कॉपर वायर लपेट कर इसे पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। फिर इसके एक्स्ट्रा वायर को कटिंग करके इसमें शेफ्ट को लगाते हैं और इसे प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर शेफ्ट को अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। अब इसमें 2 वायर डालकर स्ट्रेटर के वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं। अब बारी आती है फैन असेंबलिंग की, जिसके लिए फैन बॉडी में इंसुलेटेड रिंग डालकर प्रेसिंग मशीन से दबाव देते हैं ताकि फैन में करंट ना फैले। अब बारी आती है टेस्टिंग की, जिसके लिए फैन में इलेक्ट्रिक करंट देकर इसकी स्मूथनेस को चेक किया जाता है। फिर इसमें मोटर हाउसिंग लगाकर इसे आर्मेचर वायर को कनेक्ट करते हैं। फिर फैन को पॉलीथीन में पैक करके बॉक्स में डालते हैं और इसमें लगने वाले सभी छोटे छोटे पार्ट को भी डालकर फैन ब्लेड को भी पॉलीथीन में पैक करते हैं और फाइनली इन्हें बॉक्स में पैक करके फैन को तैयार कर लेते हैं। अब नंबर दूसरे पर आता है एलईडी बल्ब मेकिंग प्रोसेस। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक ग्रेन्यूल डालकर डिफ्यूजर का शेप देते हैं। फिर दूसरे मशीन में एल्यूमिनियम की हाउसिंग डालकर ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग चढ़ाते हैं, जिससे बल्ब का बॉटम हाउसिंग बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है एलईडी प्लेट बनाने की, जिसके लिए एलईडी का सर्किट बोर्ड तैयार किया जाता है, जिस पर छोटे छोटे एलईडी को एसएमटी यानी सर्विस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे एलईडी प्लेट बनकर तैयार हो जाता है। अब बारी आती है पीसीबी को बनाने की, जो एलईडी बल्ब को पावर देने के लिए एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। अब इसे छोटे छोटे पीस में कटिंग करके बल्ब के बॉटम हाउसिंग में डालते हैं। फिर हीट सिम पर प्रिंटिंग मशीन से निशान लगाकर मशीन से बाहर निकालते हैं और इस पर एलईडी प्लेट चिपकाकर स्क्रू से टाइटली कसते हैं। अब इसे बॉटम हाउसिंग में डालकर पीसीबी वायर से कनेक्ट करके सोल्डरिंग करते हैं। अब इसका टेस्टिंग करके इसके पीछे मेटल कैप को लगाते हैं और इसे प्रेसिंग मशीन से दबाव देकर कैप को लॉक कर लेते हैं। अब इसके एक्स्ट्रा वायर वो कटिंग करके वायर को मेटल कैप से सोल्डिंग करते हैं। फिर इस पर डिफ्यूजन लगाकर बल्ब को कंप्लीट कर लेते हैं और इस पर कंपनी का लोगो लगाकर बल्ब को बॉक्स में पैक करते हैं। फिर इन छोटे छोटे बॉक्स को एक बड़े बॉक्स में डालकर आपके एलईडी बल्ब को तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से बनते हैं सीलिंग फैन और एलईडी बल्ब।